Hello everybody, welcome back to ACE ACCA classes. Today we'll be completing the last part of this chapter. So ये chapter में we have economic theories and उसके solutions like how do we achieve the economic objectives. Now without wasting any time, let's get started. So yes, एक minute. Yes. Okay, let's start. So first of all, economic theory is a topic. ठीक है? I'll be completing this chapter in this lecture. So we'll be going to the next chapter in the next video and probably जितना जल्दी हो सके we will try to complete the syllabus, right? So first of all, economic theory क्या होती है? ठीक है? What do you mean by economic theory? मैं repeat मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा, प्लीज लिखिए अपने बुक में, बस अगेन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. Now economic theory is a systematic set of ideas. Economic theory is a systematic set of ideas and principles used to explain, analyze, and principles used to explain, analyze, and predict economic behavior and relation in an economy. Okay, again, मैं repeat कर रहा हूँ. Economic theory is a systematic set of ideas and principles used to explain, analyze, and predict economic behavior and relation in an economy. ठीक है ना. इकोनॉमिक थियरीज, तीन टाइप ऑफ थियरीज यहाँ पे हैं. डिफरेंट गवर्नमेंट फॉलो डिफरेंट थियरीज. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज अ क्लासिकल थियरी. ठीक है. क्लासिकल थियरी मतलब क्या यहाँ पे. नाउ लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन द कीवर्ड्स. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है. जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने आप सेटल हो जाएगा. नेचुरली इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव्ड. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ही नहीं. सेकंड क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. नेचुरली इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इकोनॉमी में रिसेशन है. इकोनॉमी में रिसेशन है, सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज गोना हैपन. प्राइसेस विल फॉल. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगेन आई एम फोकसिंग, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस विल फॉल. अगर प्राइसेस गिरना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस. नाउ क्या हो जाएगा, पीपल विल डिमांड मोर, सो पीपल जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. तो जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू अ सिंगल पॉइंट. कोई. ठीक है, ये क्लासिकल थियरी है. नाउ क्लासिकल थियरी हैज एक्चुअली फेल्ड इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. कब. इन दी 1920s, जब डिप्रेशन आया था. डिप्रेशन मतलब मेरा और आपका नहीं, ये डिप्रेशन अलग है. मतलब बेसिकली तब क्या हुआ था, यूएस में पीपल बोरोड मनी एंड दे वर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. तो क्या हो रहा था, उनका खुद का पैसा नहीं था. तो क्या, स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स होना चालू हो गए. तो क्या हो गए, बिजनेसेस हिंडर हो गए. जो पीपल की इनकम थी वो भी हिंडर होना चालू हो गई. तो क्या हुआ, लोग के पास पैसा कम आया और यही एक फाइनेंशियल क्राइसिस बन चुका था. ये 1920s डिप्रेशन. ठीक है. नाउ सेकंड क्या है. सेकंड इज द किनेशियन व्यू. द किनेशियन व्यू. ठीक है. अब किनेशियन व्यू मेनली किस पे फोकस करता है, डिमांड पे फोकस करता है. ठीक है, ये बात याद. तो किनेशियन व्यू का मेनली फोकस क्या है, मेनली फोकस है किनेशियन व्यू का, इट फोकसेस ऑन द डिमांड पार्ट. नाउ व्हाट आर द मेन कीवर्ड्स फॉर इट. फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज देयर. ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है. सेकंड क्या होगा यहाँ पे, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैनिपुलेट द एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. नाउ सपोज, अच्छा आपको एग्रीगेट डिमांड को कम ज़्यादा करना है. ठीक है. सपोज अगर सपोज आपको मैनिपुलेट एग्रीगेट डिमांड को करना है तो आप कौन सा बजट चलाओगे. एक तो पहले बजट डेफिसिट. अगर अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होगा, आप बजट डेफिसिट चलाओगे. इसका मतलब क्या, यू आर इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी. ठीक है. और यही अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स टैक्सेस एंड रिड्यूस इट्स स्पेंडिंग. ठीक है. अंडरस्टूड. कौन सा बजट चलाना चाहिए इज द मेन थिंग. बट मेनली ये टू कीवर्ड्स है. द केनेशियन व्यू हो गया. थर्ड वन इज द मॉनेटरिस्ट व्यू. द मॉनेटरिस्ट व्यू. नाउ
नाउ मॉनेटरी रिव्यू किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द सप्लाई पार्ट. नाउ बेसिकली द इकोनॉमी डज नॉट फाइंड इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ मार्केट imperfections. ओके, मार्केट इम्परफेक्शन इज अ कीवर्ड. सो मार्केट इम्परफेक्शन का पहले मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट आर बेसिकली द काइंड ऑफ आइटम्स विच आर, मतलब व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन, राइट? सो फर्स्ट वन, पहले मैं पूरा लिखा था. फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. ठीक है. सेकेंड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सॉरी गाइस, गलती से एक कॉल आ चुका था. यस. सो सेकेंड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. ओके. थर्ड वन, right? Now third one is price fixing. I'll explain सब क्या है price fixing. Fourth one is regulation of markets. Okay, and the last one is abuses of monopoly power. Good. Now, first of all, market imperfection में inflation है, and now we are talking about the supply part. Okay, we are talking about the supply part. So monetary view के बारे में हम बात करें, supply, वो mainly supply पे focus. Now here market imperfection में the first item over here is inflation. Suppose inflation बहुत ज़्यादा है. अगर inflation बहुत ज़्यादा है, it means that cost of producing the goods is high as well. Now what will the producers do? They'll obviously not, abhi suppose cost of production is high, it means that consumers are not willing to buy that product. So what will happen at the end of the day? The output will get reduced. Now this is how inflation will hinder the monetarist view. ठीक है. हमको देखना है हाउ विल इट अफेक्ट बेसिकली. सेकेंड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. अगेन सपोज डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर्स के पास लेस डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा. So they are not willing to spend more on goods and services which are available in the market. The second part is this. Third one is price fixing. Now, in the previous chapters, we have also studied maximum price, minimum price, price ceiling, price floor. Now, this is connected to this part. Price fixing क्या मतलब? Government will set a certain price. Now, that is not, that is basically not kind of acceptable to producers. Why? Because producers might be earning less profits from it. Producers might not be willing to sell at that particular price. Okay, and ये भी हो सकता है कि कोई खरीद ही नहीं रहा हो प्रोडक्ट. सो व्हाट विल प्रोड्यूसर डू? दे माइट शिफ्ट टू अनदर प्रोडक्ट. सो जो पर्टिकुलर डिमांड थी उसकी, वो तो कम होने, मतलब पर्टिकुलर सप्लाई थी, वो तो खत्म ही होने वाली. सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस फिक्सिंग. Fourth one is regulation of markets. Now suppose you want to basically produce, manufacture this notebook. Now suppose the government has imposed certain kinds of restrictions, compliances, regulation, fees. It's heavily regulated market, right? So what will happen? Producers are not so willing to come in that. जैसे बेस्ट एग्जांपल इज अल्कोहल मार्केट. ठीक है, दारू की मार्केट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसमें बहुत काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसेस, ये सब चाहिए होता है. ठीक है. लास्ट वन इज अब्यूजेस ऑफ मोनोपोली पावर. बेस्ट एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री. जैसे पहले जियो आया था, उस पूरी मार्केट को खत्म कर दिया था. ठीक है. इट जस्ट वैनिश द अदर प्लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मार्केट. So what will happen? Monopoly, so he can at the end of the day he'll be able to charge any price. So this situation should not be created in the economy. Simple मॉनिटर भी हो चुका है. ठीक है. हो. So next topic कौन सा? Right. Now how will basically government practically achieve its achieve its economic objectives? Okay. ठीक है. हाउ? सो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था? नाउ यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थ्री थिंग्स आते हैं. वन इज ग्रोथ, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, थर्ड वन इज व्हाट? इन्फ्लेशन. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के वेरियस टाइप्स है, फटाफट कवर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. फर्स्ट वन इज ग्रोथ. बस इफ अ गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव ग्रोथ, व्हाट शुड इट डू? फर्स्ट पॉइंट, इट शुड रन अ बजट डेफिसिट. I have already repeated the same point and probably in this lecture and the previous lecture as well. If अगर economy को grow करना है, the government should run a budget deficit
kind of budget. What will happen? Money will get injected into the system. ठीक है. What will happen? और ठीक है, ये एक पॉइंट है. हाउ और दूसरा वाला पॉइंट क्या है? इंक्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. कट इंटरेस्ट रेट्स. अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखोगे तो लोग बिजनेस करना क्यों चाहेंगे? Right, as you think as a government, if I'm keeping a very high interest rate, why will people want to do business? Right, cut interest rates. And government should give incentive schemes. Cool. बस ग्रोथ ऐसे अचीव होगा. नाउ द सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी. अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा, बट इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ गवर्नमेंट. आप अगर प्रैक्टिकली सोचो, इतना ईजी नहीं है. राइट, ठीक है, इतना ईजी नहीं है. बट व्हाट आर, हमको मेन अनएम्प्लॉयमेंट है उसके टाइप्स पढ़ना है बस. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इसमें आता है फर्स्ट. फर्स्ट क्या आएगा? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इसको हम वेरियस चीजों से बुला सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड डेफिशिएंट और किनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट. सॉरी. ठीक. नाउ बेसिकली होता क्यों है? इट इज बेसिकली कॉज्ड बिकॉज ऑफ योर अग्रीगेट डिमांड बीइंग टू लो. क्यों? कैसे भैया? तो बेसिकली सपोज समझिए अग्रीगेट डिमांड बहुत लो है. इसका मतलब कंज्यूमर्स आर नॉट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स. Consumers are not demanding products, and producers also know कि यार माल तो बिक नहीं रहा है. So what will producers do? They will decrease their output. When they decrease their output, they need less people to manufacture that product. So what will happen? Unemployment बढ़ जाएगा. ठीक है. So ये क्यों होता है? जब aggregate demand बहुत low होता है. इसका solution है again you run a budget deficit. बस अगेन वो पूरा साइकिल मैं ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर चुका हूँ. वो पूरा साइकिल फिर से रिपीट होगा. ठीक है. साइक्लिकल हो चुका है. सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? एग्जाम्पल, आप डेलॉयट में काम कर रहे हो. ठीक है. नाउ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी वर्किंग इन सपोज दी वन ऑफ द अदर बिग फोर विच इज सपोज EY. क्या आप ICCA सब हो गया. नाउ यू आर डूइंग दिस. नाउ द टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है, राइट, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ऐसा तो नहीं है डेलॉयट आप सपोज 1 जनवरी को छोड़ोगे एंड यू ज्वाइन 2 जनवरी EY को. एक टाइम पीरियड रहता है, ज्वाइनिंग डेट का वो टाइम पीरियड रहता है. नाउ जो टाइम पीरियड पे, सो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दैट पर्सन इज बेसिकली अनएम्प्लॉयड. ठीक है. ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग, he is not serving to the economy for that particular period. This is called as frictional unemployment. Now this is not generally seen as a problem. ठीक है. बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सप्लाई साइड पॉलिसी. ठीक है. ये थोड़ा रिमेंबर है. सप्लाई साइड पॉलिसी मतलब क्या? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई इज, आप क्यों ये कंपनी से ये कंपनी जनरली जंप कर रहे हो. व्हाई? probably because of a good salary, which is probably the main reason why people shift. other other is आपको कुछ बेटर इंफॉर्मेशन मिल रही है. यू आर गेटिंग बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई साइड पॉलिसी. ठीक है. फ्रिक्शनल भी हो चुका. नाउ थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब नया टेक आता है, न्यू टेक. जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. नाउ इट इज basically now companies are laying off people. Although new jobs will be created, but companies are now laying off people. Now this is the best example of structural unemployment. एग्जाम्पल, जैसे पहले फैक्ट्री में जैसे लोग काम करते थे, अभी जैसे ऑटोमेटेड मशीनरी आ गई, सब आ गई, सो वो खुद काम करता है. नाउ बेसिकली ये क्यों होता है? नाउ व्हाट इज एक्चुअली नीडेड? यू नीड स्किल. अब आप इसमें अग्रीगेट डिमांड तो नहीं बढ़ाओगे.
now suppose subway, now there is no point of government to actually increase the aggregate demand because this is a skill issue. ठीक है, so people should get adapted. So what is the solution that government must do? So government should fund retraining schemes. ठीक है, एंड बिजनेस को आप एडवाइस भी दे सकते हो रिगार्डिंग कि कैसे जाना है, क्या करना है, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ओके, ये स्ट्रक्चरल था। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इजी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? ड्यूरिंग सर्टेन सीजन यू आर अनएम्प्लॉयड। एग्जाम्पल जैसे टूरिज्म, बहुत बढ़ता है ड्यूरिंग द विंटर पीरियड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया, जनरली विंटर पीरियड में बहुत बढ़ता है। So what happens for the rest of the time? They're generally unemployed because they don't have work. So this is quite seasonal in nature, right? Fifth one is the real wage and unemployment. ठीक है, ठीक। व्हाट इज रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब यू नो ये तब होता है, बेसिकली तब होता है जब वेजेस आर अबव अ सर्टेन लेवल। नाउ हाउ इज दिस डिसाइडेड दैट इट इज अबव अ सर्टेन लेवल? दिस मतलब जनरली दिस इज अ प्रेशर which is put on the company by the trade unions which are present. Cool, ठीक है। नाउ बेसिकली क्या होता है? नाउ नाउ सपोज ये एक वेज लाइन था, the laborers are demanding this wage, suppose 100 रुपए था, अब they're demanding 500 rupees. Now what will happen? Now भाई कंपनी को तो लोग तो चाहिए काम करने के लिए, they will employ people but they will not employ people which are more than required. ठीक है, सपोज पहले 100 रुपए के पहले लोग, एग्जाम्पल फॉर 100 रुपीज they were employing for 10. ठीक है, now but they'll only be able to employ 2, so now they are basically एम्प्लॉइंग लेस पीपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो बाकी लोग हैं वो लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियंस। बस यही, दिस इज द पार्ट। सो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। वन इज साइक्लिकल, सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल, थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल, फोर्थ वन इज सीजनल, फिफ्थ वन इज रियल वेज। ठीक है, ये हो चुका। इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन टॉपिक पे हम जाते हैं। ठीक है, inflation and then probably BOP का एक है, and then we'll be completing this chapter. Okay, so inflation के अगेन टाइप्स है। इन्फ्लेशन आपको मालूम है क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक। सो इन्फ्लेशन का फर्स्ट टाइप इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं इन्फ्लेशन वर्ड नहीं लिखूंगा, खाली जो मेन टाइप है वो लिखूंगा। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इट व्हेन डज इट अकर? इट अकर्स व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इससे तो प्राइस बढ़ जाएंगे। नाउ अभी इसका सोल्यूशन है, सपोज डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है। सो किनेशियन व्यू क्या बोलता था कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ाओ, अपनी स्पेंडिंग कम करो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ या कम करो, बढ़ाओ या कम करो, बढ़ाओ या कम, बढ़ाओ बढ़ाओ। एग्रीगेट डिमांड मतलब लोग के पास पैसा बहुत ज्यादा है खर्च करने के लिए। यू विल हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सो यू विल हैव टू इंक्रीज द टैक्स रेट, यू हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। अंडरस्टूड? ठीक है, डिमांड पुल हो चुका। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश, ठीक है, कॉस्ट पुश नाम में ही है। अरे भाई कॉस्ट पुश, हाँ। सो इसका मतलब क्या है? इट बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स चाहिए एक बिजनेस को बनाने के लिए, दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज गेटिंग इंक्रीज्ड। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा एट द एंड? अगर सपोज रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है, सो क्या हो जाएगा? गुड्स बिकम more expensive. ठीक है, सेकेंड वाला भी हो चुका है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, थर्ड वाला इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब क्या? सी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का ये मतलब है, बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन कंट्रीज, जहाँ पे इंपोर्ट्स हद से ज्यादा होते हैं। इट इज मोर देन योर एक्सपोर्ट्स। नाउ ठीक है, ये तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा जब नेशनल करेंसी वीकन हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाता है। अगर नेशनल वीकेंसी जो अपन
एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर मेरा नेशनल करेंसी वीकन हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। अगर मेरे कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, जो मेरी कंट्री में है वो उसका भी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ आई एम बाइंग गुड्स विच आर मोर एक्सपेंसिव। व्हाट विल हैपन, दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। And guys, one more thing which I have probably decided, what I'll do is I have realized that PPTs are actually now necessary. ठीक है, ऐसे ऐसे क्या बहुत ये हैंड राइटिंग ऐसे नाउ यू कैनॉट रीड, अब पढ़ने जाते हो यू नीड एक स्ट्रक्चर्ड वे में। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आफ्टर आई कंप्लीट द सिलेबस, एक तो पूरे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स का करना है मेरे को एक वीडियो, वो तो करना है, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग फ्री पीपीटीज, वो आप पढ़ के जाओगे, आप आराम से एग्जाम दे पाओगे। एंड आई विल बी गेटिंग अ स्पेशल क्वेश्चन सीरीज, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा विच विल हेल्प यू इन क्रैक दिस पेपर एंड फर्दर एचएससी पेपर्स एज वेल, ठीक है। फोर्थ वन इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन, मतलब क्या, नाउ दिस इज अ देयरफॉर टाइप प्रोसेस, मतलब इंटर्न वाला प्रोसेस, मतलब इंटर्न वाला क्या, सपोज सपोज मनी सप्लाई बहुत है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बहुत है तो इसका मतलब क्या है, परचेसिंग पावर बहुत है लोग के पास। अगर परचेसिंग पावर बहुत है मतलब क्या, डिमांड फॉर गुड्स बहुत है, तो डिमांड, इसको नीचे करते हैं, एक मिनट, हम इसको एक बार नीचे करते हैं। सो डिमांड की, डिमांड बहुत है, अगर 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 ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, नाउ इफ दिस इज more than the firms which are able to supply the goods, then this is called as monetary inflation, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये, कोई फिर से देखना ये वीडियो, ठीक है। फिफ्थ वन इज व्हाट, fifth one is probably the last one, yes, which is called as expectations effect। मतलब see I have an expectation that inflation is gonna rise, so मेरे एक साइकोलॉजिकल दिमाग में रहेगा कि यार इन्फ्लेशन तो अभी भी बढ़ सकता है, अगर इन्फ्लेशन फ्यूचर में भी बढ़ सकता है, फ्यूचर कभी भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो आई विल हैव अ एक्सपेक्टेशन दैट इन्फ्लेशन कभी भी बढ़ सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट इट, अभी यहाँ पे कीवर्ड है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, स्पाइरल सॉरी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, अभी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का बेसिक मतलब समझिए आप। अभी सपोज इन्फ्लेशन बहुत है, अगर सपोज हायर वेजेस डिमांड कर रहे हैं लोग, इसका मतलब क्या, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और अगर हाई कॉस्ट मतलब हाई प्राइसेस, और अगर हाई प्राइसेस तो पीपल विल अगेन डिमांड मोर वेजेस। ये बस एक साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ थिंग है, प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन इफेक्ट से आपको कोई क्वेश्चन आ सके, बट यू गेट फ्रॉम दी व्हाट यू कॉल मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बाकी सब तो फिर भी एक इजी काइंड ऑफ थिंग है। सो पीपल विल अगेन डिमांड मोर हाई वेजेस, ठीक है, एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट। कोई इसको हम बस इसमें ये कीवर्ड याद रखना, लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है, यस। नाउ ये क्यों, अभी ये पूरा प्रोसेस भी क्यों होता है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड, द वर्ड एक्सपेक्टेड इज काइंड ऑफ a proper keyword for this. If it is expected, then this comes under the expectation effect type of inflation. Last part, very छोटा part, nothing to worry. Now एक concept है, suppose आप ये as a question you should note it down, ठीक है, write it as a question. Suppose if there is a deficit of balance of payments in the country, if there is a deficit of balance of payments in the country, it means that there is net outflow of funds from the country. Now, what are the kind of strategies that a government will implement? Again, I am repeating the question. If there is a deficit of BOP in the country, it means that there is a net outflow of funds from the country. Now, what are the kind of strategies will the government implement to overcome this particular problem? ठीक है,
Now there are two kinds of strategies which the government can implement. First one is experienced reducing strategies. ठीक है. What is the main? Now what will government do? Government will deliberately try to shrink the economy, बिकॉज पैसा बहुत बाहर जा रहा है, कंट्री से पैसा बहुत बाहर जा रहा है, तो पहले मेरे को लोग के पास पैसा पहले कम करना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट विल डेलिबरेटली श्रिंक द इकोनॉमी. द क्वेश्चन इज हाउ. द क्वेश्चन इज यू इम्प्लीमेंट अ कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी. कहाँ पढ़े हम कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी? ओ वी हैव स्टडीड समवेयर बट वी हैव फॉरगॉट. प्लीज आप जाके फिर से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वी हैव स्टडीड. what basically इससे क्या होता था, where it is used in budget surplus or budget deficit. It is used in budget surplus. आप प्लीज अपने जाके नोट्स को रेफर करिए, आपको वो पॉइंट पक्का मिलेगा. बजट सरप्लस मैंने क्लियरली लिखा है वहाँ भी. सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या बेसिकली? Okay, how will I actually overcome this? By implementing contractionary monetary policy. What is contractionary monetary policy? Basically, I will increase the interest rate. I will increase the reserve requirements, which are CRR and SLR, and I'll implement open market operations. ठीक है, simple. ये है what experienced reducing strategy. The final topic over here is the second part, which is expenditure switching strategy. एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजी. एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रमोट इट्स ओन प्रोडक्ट्स. जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया आया था. मेक इन इंडिया को अब ज्यादा प्रमोट करो. हाउ? कैसे प्रमोट करोगे? हाउ विल यू प्रमोट मेक इन इंडिया? आपको कैसे प्रमोट? हाउ? ओके, एक तो यू शुड एनकरेज फर्म्स. मतलब कैसे उनको इन्वेस्ट, उनको स्कीम्स देना, उनको सब्सिडीज देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट द मेन, चलो आप लोग ये भी दे रहे हो पर फिर भी लोग नहीं खरीद रहे. सो व्हाट इज द मेन थिंग यू शुड डू? यू शुड इम्पोज टैरिफ्स. सिंपल. अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना, यू शुड इम्पोज टैरिफ्स. जो इम्पोर्ट वाला माल आएगा उस पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर उस पर कॉस्ट बढ़ गई तो लोग खरीदेंगे नहीं. बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. Okay guys, so that's it. We are done with this chapter. बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली देखा जाए तो, बट यू शुड रीड. आपका एक होमवर्क मैं आपको दूंगा. प्लीज रीड द डिफरेंस बिटवीन devaluation versus revaluation. The second one is depreciation versus appreciation. प्लीज पढ़िए एंड लेट मी नो वेयर विल दिस प्रॉब्ली बी यूज्ड. अभी तक अगर आप अच्छे से समझे होगे, इट शुड बी रिड्यूस्ड इन वन, इट शुड बी implemented in one of the strategies. Which strategy? Please let me know in the comment section. That's it for the video guys. Thank you. और कोई भी improvement है आप प्लीज मुझे बताइए. I'll try to deliver the best possible outcome. Thank you. Please subscribe to this channel. Bye bye.